गुड इवनिंग, नमस्कार। आज आपसे बात करूंगा एक ऐसे प्रॉब्लम में। अगर हिंदुस्तान की बात करी जाए, अगर इंडिया की बात करी जाए तो एवरी ईयर अराउंड 10 मिलियन केसेस इस परेशानी से सफ़र करते हैं। कॉमनली फीमेल्स को होने वाली ये दिक्कत परेशानी है, लेकिन जो इसका मेन टू वुमेन रेशियो होता है वो होता है 1:3। जनरली अगर आपको वन साइडेड हेडेक रहता है, अगर आपके सर में एक तरफ दर्द है और उस दर्द के कारण आपको ऐसा लगता है कि आपका सर फट जाएगा या आपकी नसें ऐसे 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 थ्रॉम्बिंग पेन करती हैं। जनरली जो इसका दर्द रहता है, अगर आपको 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक इसका दर्द रह रहा है, 4 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक का आपको इसका प्रॉब्लम हो रहा है और इस सर दर्द के कारण आपका जी में चल रहा है, आपको नौजिया हो रहा है या आपको उल्टियाँ आ रही हैं, आपको वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको और ऑफ विजुअल डिस्टर्बेंस हो रहा है, अगर आपको देखने में दिक्कत परेशानी हो रही है और साथ ही साथ में अगर आपका जब ये हेडेक खत्म हो रहा है तो आपको आपके बॉडी में आपको वीकनेस लग रही है, आप टायर्ड फील कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा इनॉर्मस वीकनेस फील हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी आप सभी लोगों से डिस्कस करता हूँ वेरियस हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। आज मैं आपसे बात करूंगा माइग्रेन के बारे में कि माइग्रेन क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे होता है और इसका बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट मार्केट में क्या अवेलेबल है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक मात्रा में कीजिएगा ताकि किसी ज़रूरतमंद को इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। बात करता हूँ अगर आपसे माइग्रेन की। जनरली अराउंड 10 मिलियन केसेस को 10 मिलियन पीपल इससे अफेक्ट होते हैं एवरी ईयर। इंडिया की अगर बात करी जाए तो इसका जो प्रॉब्लम होता है इतना सीवियर होता है कि पेशेंट वेरियस टाइप के इंजेक्शंस, पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स खा के परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको सल्यूशन, एक प्रॉपर सल्यूशन नहीं मिल पाता। जिस टाइम पर को भी पेशेंट को इसका प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम पर को पेशेंट को इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं और तब जाके उसको थोड़ा संभवतः रिलीफ आता है। मैंने अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में ये भी देखा है कि ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो महीने में लगभग 10 बार 15 बार उनको इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। जी, ये इतना भयंकर सर दर्द है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका सर फट जाएगा, इतना सीवियर इसका पेन होता है और पेशेंट को उस टाइम पर को कुछ काम धंधा करने का मन नहीं होता। जनरली मैं आप इससे बात करूंगा कि आपको किन कारणों की वजह से माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है। अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री में, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में माइग्रेन किसी को है तो 90% चांसेस बनते हैं कि आपको संभवतः ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके शरीर में हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप मेंटल स्ट्रेस लेते हैं या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, अगर आप ऐसी कोई खुशबूदार जगहों पे चले जाते हैं तो उसके कारण से ये प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स भी होते हैं जिनके कारण से ये आपको परेशानी बढ़ती है। अगर स्पेशली मैं बात करूं फीमेल्स की, फीमेल्स के मेंसेस के टाइम पे, प्री मेंसेस के टाइम पे ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप कहीं धूप में जाते हैं तो तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका फूडिंग हैबिट, अगर आप अपने फूड या डाइट प्लान में कुछ चेंजेस करते हैं तो तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। मौसम का भी एक गहरा संबंध इस परेशानी में देखने को मिलता है। अगर जैसे सर्दियों से गर्मी आती है या गर्मियों से सर्दी आती है तो तब ये दिक्कत परेशानी बहुत अधिक देखने को मिलती है। अगर आप किसी भी किस्म से अल्कोहल या कैफीन के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कॉफ़ी वगैरह या अल्कोहल वगैरह आप कंज्यूम करते हैं तो उन केसेस में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर आप प्रोलॉन्ग लंबे समय से अगर एलोपैथिक मेडिसिन या कोई भी ड्रग्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये दिक्कत परेशानी हो सकती है। जनरली मार्केट में इसके लिए कोई बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट नहीं है, आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है और इसका जो हेडेक, जैसे मैंने प्रीवियस आपको बताया कि इतनी इंटेंसिटी से होता है कि पेशेंट इसके लिए परेशान हो जाता है। जी, अगर आपको करेक्ट ढंग से ट्रीटमेंट चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको करेक्ट इलाज चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपसे डिस्कस करूंगा होम्योपैथी, अगर आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए लेंगे तो आपको होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकती है और कैसे आपके प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर सकती है, कैसे आपका प्रॉब्लम जड़ से फिनिश कर सकती है। यूजुअली अगर आपको एक्यूट माइग्रेन के अटैक्स हो रहे हैं, अगर आपको ऐसा संभव तो आपको लगता है कि आपको ये परेशानी अगर ज़्यादा लंबे समय से नहीं हो रही है तो आपको अतिशीघ्र होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका एक्यूट प्रॉब्लम हो या चाहे क्रॉनिक प्रॉब्लम हो। जनरली यूजुअली अगर मैं इसकी टाइम पीरियड की बात करूं तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो इसका जो कोर्स होता है वो लगभग 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स या उससे अधिक चल सकता है। अब बेसिकली आपसे अगर आप बात करता हूं कि अगर आप इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, कोई अनुभवी कुशल चिकित्सक से अगर आप इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकती है। होम्योपैथिक मेडिसिन पर्टिकुलरली माइग्रेन के केसेस में बहुत हाईली इफेक्टिव मेडिसिन हैं, सेफ मेडिसिन हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स, कोई बैड इफ़ेक्ट्स नहीं है।
आपके टारगेट करती है जेनेटिक फैक्टर को। आपकी बॉडी में अगर कोई केमिकल इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम हो रखा होगा तो उसको ठीक करने का काम करती हैं। कॉज को ठीक करती हैं, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रखा है उस कॉज को ठीक करने का काम करती है, और बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक मेडिसिन का सक्सेस रेट है। बात करता हूं कि अगर आप इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि एक अप्रॉक्स 6 ईयर से लेकर 2 ईयर्स या उससे ऊपर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट लेने में। लेकिन क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कितना ड्यूरेशन आपको लेना पड़ता है, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपको कितने ड्यूरेशन में माइग्रेन आ रहा है, आपको कितनी फ्रीक्वेंसी में इसके अटैक्स आ रहे हैं, और कितनी सीवियर इसके अटैक्स आपको आ रहे हैं। जनरली अगर आप इसके लिए होम्योपैथिक रेमेडीज अगर यूज़ करेंगे किसी कुशल अनुभवी चिकित्सक से, तो आपका जो परेशानी है, आपको परेशानी में जो आपको मोर फ्रीक्वेंटली अटैक्स आते हैं वो आपके रिड्यूस हो सकते हैं। आपको जितनी सिवियरिटी से अटैक पहले आते थे, जितना दर्द आपको पहले होता था, धीरे धीरे करके वो दर्द कम होने लग जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक ऐसा दर्द है जो 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक चलता है, तो उसका ड्यूरेशन भी होम्योपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे करके कम करने लग जाती हैं। और पर्टिकुलरली जैसे मैंने आप सभी लोगों को पहले बताया कि इसके लिए लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको इंजेक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं या एंटीबायोटिक्स या पेन किलर मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में जो आपकी पर्टिकुलरली एलोपैथिक मेडिसिन डिपेंडेंसी होती है, जो आप एलोपैथिक ड्रग्स के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, उनको कम करने का काम करती हैं। होप सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ऐसा कुछ माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप इससे काफ़ी हद से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो ये सही समय है कि आप किसी नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से जाकर परामर्श लीजिए। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। साथ ही साथ में मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हनुमान, जय होम्योपैथी।